तो देखिए यहाँ पर हम लोग इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए क्योंकि इसका पहला वाला पार्ट है। इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से कंप्लीट करने वाले सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये जो चैप्टर है वो आपका मानव विकास का है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव विकास। जन कल्याण का बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मानव का विकास, जनता का विकास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? गुणात्मक परिवर्तन ही मानव विकास कहलाता है और मूल्यों का सापेक्ष होता है। मूल्यों के सापेक्ष में कहने का मतलब है मूल्य का भी गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो आपको बताना वृद्धि या फिर विकास या फिर एवं या फिर वन और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास। अच्छा, वृद्धि भी हो सकता था, क्यों? तो देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मूल्य का जिक्र किया गया है, मूल्य के सापेक्ष में। तो देखिए मूल्य के सापेक्ष में ही अगर वृद्धि होता और गुणात्मक नहीं लिखता तो ये हम वृद्धि मारते, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक वृद्धि होता है मूल्यों के सापेक्ष में, जबकि विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक वृद्धि होता है मूल्य के सापेक्ष में। दोनों में डिफरेंस आप ध्यान से समझिएगा, यानी वृद्धि में मात्रात्मक और विकास में गुणात्मक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान अर्थशास्त्री की देन है? सभी को पता है डॉक्टर महबूब उल हक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के प्रमुख संकेतक है? तो टोटल 3 है, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में करवा दिया है। अगर आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा आपको जाना है मेरे चैनल के ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में, 2024 का ज्योग्राफी वाला प्लेलिस्ट में। वहाँ पर सारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भरे पड़े हैं और बार बार पूछे गए क्वेश्चन भी भरे पड़े, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। पूरा देख डालिए, व्यूज़ के चक्कर में मत रहिए कि हाँ इसमें 300 वीडियो में व्यूज़ है तो उसी को देखेंगे। मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करवा दिया है सारे क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका मानव विकास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो ये सारे हैं, स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर, यानी ये सभी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो ये सारे हैं, समता और सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये सारे मानव विकास के स्तंभ है, पिलर है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा था? जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे, इन्होंने विकास का मुख्य आधार या फिर ध्येय किस रूप में देखे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कल्याण के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? या फिर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक कब से निर्मित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1990 से। यही क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 1990 से। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, उपयुक्त में से सभी। मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। तो 0 से 1 की तरह ये आपका। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होता है उच्च सूचकांक, ठीक है। जो हाई सूचकांक में रहते हैं उसका जो विकास स्तर उस देश का बहुत ही अच्छा है, तो ये इनके अंडर में होते हैं 0.701 और 0.799। आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? मतलब उसका लिस्ट में सबसे ऊपर में है नाम, तो वो कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुणों में धनात्मक परिवर्तन होना चाहिए भाई। आगे देखिए, विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी जीएनएच को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भूटान का, ठीक है, भूटान देश का ही। आगे देखिए, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल है उच्च मानव विकास में? इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 53। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी 2011 के संदर्भ में? 2011 वाला लिस्ट में कहाँ पर था भारत का स्थान? तो इसका उत्तर हो जाएगा 134वें। आगे देखिए, मानव विकास प्रतिवेदन 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 131वां। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? भारत से ऊंचा है तो ये आपका श्रीलंका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का विकास किसके द्वारा होता है?
परिवार के द्वारा, शिक्षा, समाज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के द्वारा ही होता है। हमेशा याद रखिएगा, एजुकेशन अगर हो जाए सभी कोई तो देखिए अंधभक्ति के आधार पर तो वोट नहीं डालेंगे, आप समझ रहे हो ना। लोग अपने से समझ लेंगे, ये नहीं कि एक बोतल दारू दे दिए या फिर कुछ पैसे दे दिए उसके आधार पर आप चुनाव करोगे। क्योंकि जब तक सत्ता में सही लोग नहीं बैठेंगे, शिक्षित लोगों के लिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हो आपके लिए अगर कोई सोचेंगे नहीं, स्कूल व्यवस्था, यूनिवर्सिटी व्यवस्था, कॉलेजेस व्यवस्था अगर अच्छे से अगर नहीं करेंगे उसकी सारी व्यवस्था, तो फिर बताइए देश का विकास होगा? नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा जरूरी है किसी भी मनुष्य के विकास के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, बहुत सिंपल है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के पास टाइम नहीं है, आज एग्जाम है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 74%। आगे देखिए, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 7 वर्ष। ठीक है, भारत में साक्षरता दर निर्धारित करने के लिए कम से कम 7 वर्ष की आयु होना शामिल है। और अमेरिका की अगर बात करें तो 15 वर्ष। ठीक है, उससे ऊपर वाले आयु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नवत साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? ऐसा राज्य जिसमें बहुत कम साक्षरता दर है, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जापान। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्राथमिक मतलब जो धरती के कार्य से जुड़े रहते हैं, जैसे कि पशुचारण, खेतीबाड़ी करना, खनन यानी खुदाई करना, ये सारा काम प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। कृषि, वानिकी व मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल है? तो भाई यही प्राथमिक में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? खेती है, बिल्कुल है। व्यापार नहीं है, बुनाई नहीं है, उद्योग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खेती। नेक्स्ट देखिए, आखेट और संग्रहण किस क्षेत्र का हिस्सा है? आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण मतलब उसी शिकार की हुई चीज को जमा करके रखना, तो ये भी प्राथमिक में ही आता है। आदि मानव काल के टाइम से ही ये चीज होता था। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है भवन निर्माण, पशुपालन, ये आता है। ठीक है, सीधा आंसर ये हो जाएगा, टफ नहीं पूछेगा इसमें। मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, खनन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये भी प्राथमिक क्रिया है। इसके बाद देखिए, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजातियां कौन सी है? आगे देखिए, पिग्मी प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर एशिया में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अफ्रीका में। एक बार आप इसका जवाब देखकर हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि ये चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति क्या है? ठीक है, मैंने क्वेश्चन करवाया है सब्जेक्टिव। तो आगे देखिए, विकासशील देशों की जनसंख्या, सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या सामाजिक? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जो विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में ये बहुत ही अहम संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट देखिए, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? प्राथमिक या फिर द्वितीयक या तृतीयक या फिर चतुर्थक? इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। विकसित मतलब होता है हमारा देश विकसित नहीं है। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्गम पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी निजी उद्योग भी रहता है, सार्वजनिक भी रहता है, सरकारी भी रहता है। मिश्रित का अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें सरकारी लोग भी सरकारी लोग भी, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हो, हर कोई वहाँ पर चारों तरफ से अर्थव्यवस्था अर्जित हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब यहाँ पर देखिए, खनन से टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत में आता है? तो खनन आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन की कितनी विधियां है? 2 विधियां है, 3 विधियां है, 4 विधियां या फिर 5 विधियां है? तो खनन की 2 विधियां है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? आधात्विक बोला है, धात्विक नहीं। तो लोहा धात्विक है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीज भी धात्विक है और आपका ये बॉक्साइट भी धात्विक है। तो ग्रेफाइट जो है वो धात्विक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? अधात्विक खनिज। तो ग्रेफाइट आपका अधात्विक है। पेंसिल का जो नोक होता है वही ग्रेफाइट होता है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक आधात्विक खनिज है? चूना पत्थर, मैग्नीज, तांबा या लोहा? इसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोहा अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क की किस्म नहीं है, कहने का मतलब है जो लौह अयस्क का मैंने टोटल प्रकार बताया था, वो 4 बताया था मैंने, पूरी डिटेल से बताइए। उनमें से ध्यान से समझकर अगर आप वीडियो देखे होंगे इसका जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लिग्नाइट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पिट्सबर्ग क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, नोआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला उड़ीसा। खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक क्रांति के कारण।
ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा, यानी झारखंड में ही ये आपका कोडरमा है, प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कौन से खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है, विख्यात है? ऑप्शन नंबर तीसरा, अवरक के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका मैसाबी क्षेत्री का संबंध निम्न में से किससे है? ये आपका लौह अयस्क से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मैग्नीज। आगे देखिए, विश्व में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा चिली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जर्मनी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। नेक्स्ट देखिए आपका, सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट या फिर पीट? इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट देखिए, बिटुमेन किस खनिज का एक प्रकार है? तो ये कोयले का प्रकार ही है। आगे देखिए, डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है? तो ये आपका आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? तो ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। आगे देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1984 में। नेक्स्ट यहाँ पर कृषि से टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखिए। मानव की कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? सारे स्टूडेंट कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि को मार देंगे, बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, पाषाण काल से ही भोजन संग्रह करना और आखेट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो ये आपका प्राथमिक है, ठीक है, गांव की सबसे मुख्य क्रिया। किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक की ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। यानी जो गांव के लोग हैं वो इसी कृषि को ही जानते हैं, इसी का ज्ञान है उनको। आगे देखिए, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानांतरित या कर्तन दहन कृषि को खाली जगह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झूम कृषि, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्थान को बदलकर खेती करना। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया एवं मलेशिया में किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लदांग नाम से। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है या कृषि की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल, तो यह आपका उपयुक्त सभी, अंजीर भी, जैतून भी और अंगूर भी। नेक्स्ट देखिए, रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो यह आपका भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डेनमार्क में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कोल खोज के नाम से जाना जाता है, रशिया में, रूस में। आगे देखिए, निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डेयरी कृषि। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन बागाती कृषि नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना, मक्का? इसका उत्तर हो जाएगा मक्का, ठीक है, बागाती कृषि नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी, यानी चाय, रबड़, गन्ना, ये सारे रोपण कृषि में उगाई जाती है फसलें। नेक्स्ट देखिए, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ये रोपण कृषि है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रबड़। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोको। देखिए, रोपण वाला क्वेश्चन इतना क्यों दिया गया? क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका गेहूं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी कौन सा नहीं पूछा है? तो भाई चाय है, कॉफ़ी है, इसके बाद ये आपका कोकोआ है, तो चावल नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोपण कृषि, ठीक है। यानी ये जो कृषि है ना, वो औपनिवेशिक मतलब यहाँ आए
और बसे जो बाहर के रहने वाले विदेशी थे और उन्होंने ही इस कृषि को शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बागाती कृषि ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट देखिए फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो ये आपका पुष्प उत्पादन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट देखिए कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो ये आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट देखिए मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंबाई क्रूम मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेती के लिए होता है। ये जो मशीन है ना वो कृषि के लिए होता है। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा चावल। इसका मुख्य यही फसल है। किस कृषि प्रणाली में सबसे अधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है? मतलब मशीनों द्वारा उस खेतीबाड़ी में सबसे ज़्यादा काम को किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यानी बड़ी पैमाने पर अगर हम लोग खेतीबाड़ी करेंगे ना और व्यापार के नज़रिए से, वाणिज्य का मतलब वही चीज़ है और विस्तृत का मतलब बड़ा, तो भाई उसमें आपको मशीन लगाना ही पड़ेगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये गेहूँ है। नेक्स्ट देखिए उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो ये आपका गेहूं से है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील के अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। तो कहाँ कहाँ पर की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र और यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र। ठीक है, बाकी ब्राजील के अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिए निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्शन चेंज किया है, जहाँ ब्राज़ील है वहाँ पर डाल दिया गया है ये अमेजन बेसिन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन खाद्य फसल है? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं और मक्का। खाद्यान्न फसल है या फिर खाद्य फसल है? और पेय पदार्थ नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पेय पदार्थ नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये भी पेय पदार्थ है, यानी पेय पदार्थ का मतलब पीने वाला। कॉफ़ी ये भी है और ये भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तारपीन। ये पीने वाला पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चाय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फजेंडा। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में। आगे देखिए तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला चाय की। नेक्स्ट देखिए चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसका याद रखिएगा हमेशा कोको का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर को सुखाकर ही किशमिश बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। देखिए च्युइंगम किस से प्राप्त होता है? भाई च्युइंगम जानते हो ना, इसका उत्तर हो जाएगा जेपोटा वृक्ष से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनमें से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गन्ना को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका निम्न में किन देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित हो गई थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मैक्सिको तथा फिलीपींस। ठीक है, जहां पर गेहूं और चावल की उत्पादकता जो है ना, जो उत्पादन होता था वो उसकी जो किस्में है वो बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसूनी प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉफी बागान के लिए। नेक्स्ट देखिए डाउन्स का मैदान किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला उत्तरी अमेरिका में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका प्रेरी का मैदान कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित कृषि में। मिश्रित का मतलब क्या होगा? मिक्स हो गया, पशुपालन भी आ गया और कृषि भी आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुशमैन कहाँ के निवासी है? तो ये उत्तरी कालाहारी के निवासी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी द्वितीयक क्षेत्रक। इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाकलाप देख लिया, अब हम लोग द्वितीयक क्रियाकलाप में देखेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या आपका पहला। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तकनीक से बनाना। ठीक है, टेक्नोलॉजी से या फिर तकनीक से किसी कौशल को सीख कर बनाना, वही कहलाता है विनिर्माण।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विनिर्माण उद्योग किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये आपका दूसरे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक क्रियाकलाप है? डॉक्टर, शिक्षक, औजार बनाना या कृषि? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा औजार बनाना, ये पहला में चला जाएगा, ये डॉक्टर शिक्षक आपका फोर्थ में चला जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र वाले। ठीक है, द्वितीयक क्रियाकलाप वाले जो श्रमिक होते हैं वो लाल कॉलर वाले श्रमिक कहलाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मछली पकड़ना, ये पहले में चला जाता है। बाकी इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना, ये सारा पहला में दूसरा में आता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जनसंख्या घनत्व। किसी भी औद्योगिक को अगर आप स्थापित करना चाहते हो फैक्ट्री वगैरह को, बाजार की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की भी, लेकिन जनसंख्या घनत्व कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये कारण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या है? मैंने कई बार एक्सप्लेन किया वीडियो में कि ऐसा उद्योग जहाँ पर जैसे कि अगर लोहे का कोई भी सामान बनाना हो, ठीक है, लोहे का कोई भी सामान बनाना, अलमीरा बनाना हो वगैरह बहुत सारा चीज़, तो अलमीरा कहीं ना कहीं लोहे का एक चदरा है। तो बेसिक चीज़ क्या है आपका? लोहे का चदरा। तो वो लोहे का चदरा जो भी फैक्ट्री में बनेगा वो एक बेसिक उद्योग कहलाएगा, आधारभूत उद्योग कहलाएगा, जो अलमीरा बनाने वाले फैक्ट्रियों के लिए चदरा बनाती है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक प्रकार का उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को बनाता है? तो वो आधारभूत उद्योग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, इस्पात का मतलब वही चीज़ हो गया आपका चदरा वगैरह। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सूती वस्त्र उद्योग। बाकी ये आपका लौह इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, तांबा उद्योग, ये सारे अलग है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? इसका उत्तर हो जाएगा कागज उद्योग। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग बांस का वन नहीं लगाएंगे, खेती नहीं करेंगे, तब तक आपका ये उद्योग नहीं चलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? इसका उत्तर हो जाएगा चमड़ा उद्योग। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? इसका उत्तर हो जाएगा लौह इस्पात। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये खनिज से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पेट्रोलियम। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन स्वच्छंद उद्योग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चीनी है, सूती वस्त्र है, वनस्पति तेल है, ये सारे स्वच्छंद उद्योग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ये पूंजीवाद में। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? प्राइवेटेशन। और प्राइवेटेशन का मतलब होता है जिसमें जो उत्पादन करता है उसका मालिक स्वामित्व जो होता है वह व्यक्तिगत, यानी कोई भी व्यक्ति रह सकता है सरकार के अलावे। आगे देखिए, और समाजवाद क्या होता है? वो उसमें स्वामित्व सरकार ही रहती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका, उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है वह क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, निजी वाला में क्या होगा? वो व्यक्तिगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग। ठीक है, इसके बाद आता है लघु उद्योग, सबसे छोटी इकाई यही होता है। इसके बाद आता है लघु उद्योग। ठीक है, इसके बाद आता है बड़े पैमाने पर उद्योग जिसको बोलते हैं बृहत उद्योग। उसके बाद फिर आता है बहुउद्देशीय उद्योग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रस्सियों को बनाना। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, जैसे कुम्हार हो गया, है ना, तो वो आता है आपका कुटीर उद्योग में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये चीनी बनाना, बाकी ये चटाई बनाना, दरिया बनाना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी जो मिट्टी ही होती है तो उसके बर्तन बनाना, ये सारे कुटीर में आता है, जबकि चीनी बनाना ये कुटीर में नहीं आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्य रूप से श्रम यानी लेबर पर आधारित होता है? वो उद्योग का नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटीर उद्योग। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्न में कौन सा लघु उद्योग है? लघु उद्योग यहाँ पर पूछा है, कुटीर नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा गलीचे बनाना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा किस उद्योग से संबंधित है? हथकरघा कहने का मतलब है हाथों से जो धागे से जो कपड़े बनाते हैं ना, वही आप लोग जरूर कहीं देखे होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये आपका लीड्स है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लौह इस्पात का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ईरी। ठीक है, यही क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ पर लौह इस्पात का प्रमुख
उद्योग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पिट्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह इस्पात के लिए। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात का। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़े रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा विकसित देश। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सम्मिलित है? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो ये आपका प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में सेलम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका लौह इस्पात के लिए। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी स्थित रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, यानी कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है और लौह इस्पात के लिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो ये आपका नगोया को कहा जाता है। तो देखिए, टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन की है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यॉक्टिसी बेसिन, कम से कम आप बेसिन याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1984 में। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाती है? तो ये स्वच्छंद उद्योग नहीं फैलाती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिस्को, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये आपका तृतीय क्रियाकलाप में आता है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांसिस्को में स्थित है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका तीसरे और चौथे क्रियाकलाप से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तीसरा क्रियाकलाप, तो ये हो जाएगा व्यापार। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया चौथे क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन किस आर्थिक गतिविधियां का अंग है? पर्यटन, तो ये आपका तीसरा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा, सूचना, शोध, प्रबंध, ये चौथे क्रियाकलाप के घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा सेवा में। ठीक है, सेवा वाले कार्य में ये जो सारे जगह है यहाँ पर रोजगार प्रदान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं चौथे क्रियाकलाप में। ठीक है, हाई लेवल या फिर क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रिसर्च किया जाता है, वो सारे सम्मिलित चौथे क्रियाकलाप में आते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चौथे सेक्टर से संबंधित है? ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन से। ठीक है, ये चौथे सेक्टर में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण कॉलर का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 पंचम क्रियाकलाप से है। नेक्स्ट देखिए आपका, लाल कॉलर क्रमियों का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप के लिए है? तो ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के लिए, लाल कॉलर कर्मिक। आगे देखिए, जिन नगरों में बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं वैश्विक नगर। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, चिकित्सा पर्यटन क्या कहलाता है? चिकित्सा हेतु पर्यटन कहलाता है। चिकित्सा समझते हो ना, अगर आपका इस देश में इलाज नहीं हो रहा है तो आप दूसरे देश जा रहे हो इलाज के लिए, तो उसी को चिकित्सा पर्यटन ही कहलाता है या फिर कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसके अंडर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी नए व्यूअर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो और भी आएगी और मैप वाला भी क्वेश्चन आएगा, उसको जरूर देख कर जाइएगा। वो भी सारा प्रीवियस सत्र में इंपॉर्टेंट मैप को करवाएंगे और मैंने मैप से रिलेटेड भी ट्रिक भी बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।